फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस हैबिट के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वह एक दफ़ा फिर से लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का गेस्ट कॉर्नर, और इसको देखने के बाद तो आप 100% कहेंगे कि वाकई ज़िंदगी तो बहुत ही खूबसूरत है और हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। हमारे साथ जो एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सनालिटी हैं, जो बजाय मुझे खुद भी माशाल्लाह से इनकी पर्सनालिटीज़ और ये डिफरेंट वेरियस जो डिफरेंट काम करते हैं, मैं खुद इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो चले मिलते इन्हीं से हैं और इन्हीं के बारे में जानते हैं, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं राबिल? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा जी, पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि भाई हम वाकई प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि हम चांद पे भी जा सकते हैं। जी राबिल, मैंने जब स्कूलिंग स्टार्ट की तो अल मखदूम से मैट्रिक किया, ठीक है, देन फिर गॉर्डन कॉलेज में ग्रेजुएशन की, ठीक है, देन फिर कुछ इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे लाइफ में, देन फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। यानी कि एफए के बाद। हाँ, सो ओके, उसमें ये हुआ कि फिर मुझे याद है कि मेरी जो जहाँ से मुझे याद है कि मैं कंदील इंस्टीट्यूट, वहाँ अच्छा, मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर मुझे लेके गई, अच्छा, वहाँ से मुझे निकाल दिया गया था। हो वाई? तो बेसिकली मैं गांव में रहता था, देन फिर अच्छा, मुझे उर्दू भी सही नहीं आती थी और सारा तो फिर आप नॉर्मली वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? पटवारी, क्योंकि मैं गुजर खान से बिलोंग अच्छा करता अच्छा हूँ, अच्छा, तो ठीक। वहाँ से फिर अच्छा उन्होंने मुझे निकाल, मेरी अम्मी बहुत रोई उस दिन। हाँ अच्छा, जो जिसने मुझे माँ तो पैदा करने हाँ वाली थी, हाँ हाँ, लेकिन जिसने पाला है वो मेरी सिस्टर है, हम्म। वो बड़ी रोई आके कि इन्होंने मुझे निकाल दिया। देन फिर आप लोगों को याद होगा साइड सेवर जी डॉक्टर जी, मिंटो, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मिंटो के पास में गया तो उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा मैं वीडियो सेंटर खोलना चाहता हूँ, तब हम्म मूवीज और ये इसका बड़ा दौर था। हम्म, देन उन्होंने मुझे अल मखदूम का बताया, ओके, सो वहाँ से मेरी स्ट्रगल, फिर मैम नगमाना मिली, मैम रूबीना अंजुम जो है उनको बड़ा मैंने तंग किया, और आज वही मुझ पर प्राउड फील करते हैं। और 15 इयर्स के बाद वही कंदील इंस्टीट्यूट ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ काम करें। सो तो आपकी क्वालिफिकेशन इस टाइम बेसिकली एफए है? जी जी। अच्छा, देखिए भाई, हमारे वो तमाम लोग, वैसे मैं आते हुए पहले ये पूछना चाहूंगी कि इस टाइम पे आप करंट क्या क्या कर रहे हैं, ताकि फिर लोगों को ये पता चले कि भाई इंसान चाहे तो जिंदगी में सब कुछ कर सकता है। तो इस टाइम पे आप करंट क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा राबिल, पढ़ने का तो बहुत शौक था, एजुकेशन में भी अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम, बस कुछ प्रॉब्लम हुए, मैं नहीं बताना चाहूँगा कि वो है ब्लाइंड कम्युनिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया ब्लाइंड ठीक कम्युनिटी है, से, बिल्कुल। मैं क्रिकेट खेलता रहा, जी जी, 10 साल मैंने क्रिकेट खेल लिया। देन उसके बाद बिल्कुल साइड लाइन, फिर मैंने अपने पे काम किया। देन फिर अभी मेरे 2 जिम चल रहे हैं, पॉलर्स चल रहे हैं मेरे 2, एंड फिर जहाँ आप भी जा चुके हो वहाँ मैं काम करता हूँ एज अ मार्केटिंग मैनेजर। एंड फिर एक वॉच टावर जिम है, ठीक है, वहाँ का भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं जो डाइनर्स है उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ग्लोरिया जीन्स का मैं मार्केटिंग एक्स मैनेजर रह चुका हूँ। सो मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, यहाँ तक मैंने जनरेटर्स का काम किया, मैंने एलपीजी जो प्लांट्स लगते हैं ना, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो हैं शाहिद अफरीदी के दोस्त हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। सो आप देखें, एजुकेशन ठीक है, लेकिन आपके पास स्किल्स, आप में कॉन्फिडेंस हो तो आप सब चीजें अचीव कर सकते हैं। वेल देखें भाई, कमाल, आपको स्टार्टिंग से ही मोटिवेशन मिल गई। आप लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं पढ़ सके, हमें जिंदगी में मौका नहीं मिला, हम गांव के रहने वाले थे, शहर वालों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो आपके सामने आतिफ कियानी एक ग्रेट मिसाल आप सबके सामने है कि उनकी एजुकेशन एफए होने के बावजूद, यकीन करें कि इनको देख के कभी भी ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने एमफिल या पीएचडी ना की हो, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को इस अंदाज से ग्रूम किया कि उन्होंने जो जो जिंदगी में चाहा उसको किया, लेकिन उन्होंने मेहनत, लगन, जज्बा और सबसे बड़ी बात है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो खैर हम आतिफ भाई से पूछते हैं। तो आतिफ भाई मुझे ये बताएं कि फिर कैसे, मतलब आपने बताया कि आप काफी डिसहार्ड हो गए और जैसे लोग छोड़ देते हैं अपने आप को, लेकिन फिर आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? कौन आपकी इंस्पिरेशन बना और आपके दिमाग में आया कि हाँ मुझे ये करना चाहिए? किसने आपको इतनी मोटिवेशन दी? अच्छा, मैं ना नॉर्मल के साथ बहुत रहता था, साइटेड लोगों के साथ, जी। तो प्रॉब्लम ये है कि ब्लाइंड कम्युनिटी में सिर्फ 9 to 5 जॉब है,
ठीक उसके है, बाद कुछ भी नहीं है, फिर हमने गॉसिप्स करनी। बिल्कुल। जब तक आप ये 9 to 5 नहीं अपनी जिंदगी से निकालेंगे, बिल्कुल। बड़ा इंसान बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको रात को 2 बजे भी रिप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब हुआ ये कि जब मुझे याद है कि जब मैंने अपना प्रोजेक्ट किया ना, जी, ठीक है, वो नॉर्मल कर में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी मेरी। क्या एज थी उस वक्त आपकी, और मतलब कौन सी 21, क्लास? अच्छा, मतलब 21, 22। इट्स क्वाइट यंग, 20s में इन्होंने अपना सबसे पहली दफा जो है इन्होंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और वो क्या इवेंट था? वो एक कॉन्सर्ट था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सो उससे मुझे, मेरे ख्याल में तब के दौर में 2011 में मैंने 1 मिलियन कमाया था तब ये जो जिम वगैरह ना बहुत सस्ते मिलते थे, 3 मिलियन 4 मिलियन इतने, तो मैंने पार्टनरशिप शुरू कर दी, ठीक है। सो 5-6 साल बाद मेरा अपना जिम हुआ, फिर मैंने एक और जिम स्टार्ट किया इसी से, क्योंकि मैं इवेंट्स भी करता हूँ, मेरी अपनी कंपनी है। जबरदस्त। सो ये नहीं होता कि मैं चैरिटी, ठीक है, लेकिन मेरे कमर्शियल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उस पर स्पॉन्सरशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब भी जितने हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, वो ये करते हैं कि पहले इवेंट अनाउंस करते हैं, बिल्कुल, फिर स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं। मेरा पहले स्पॉन्सरशिप होती है, ये फिर मैं इवेंट अनाउंस देखें, करता हूँ। दैट इज द मेन थिंग, और ये सवाल मैंने आगे पूछना भी है। अच्छा, ये तो चले हम आपसे आगे चल के पूछते हैं, उससे पहले आते हुए मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई इस कामयाब जर्नी में, ठीक है ना, आप इतने कामयाब हैं माशाल्लाह से, कि मतलब यू लुक्स लाइक अ आर्टिस्ट, आप खुद देखने में माशाल्लाह से बड़े अच्छे पॉलिश्ड हैं, मॉडल लगते हैं। तो मुझे 2 चीजें यहाँ पे इकट्ठी पूछनी है। नंबर 1, क्या पहले आप ये बताएं कि क्या आपको कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़े, और दूसरा मैं इसी से कनेक्ट करूंगी, आपके जहन में ये चीज कैसे है कि नॉर्मली विजुअली इम्पेयर्ड अपने बालों को डाई नहीं हुआ, बालों हुलिया खराब है या कुछ भी है, तो वो कहते हैं इट्स ओके। तो क्या ये 2 चीजें आप मुझे बताएं कि किस किस्म के चैलेंजेस फेस किए, तो क्या उसमें पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी चीज थी, या बाद में आपको आया कि हाँ जी मुझे अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा करना चाहिए कि एवरीवन देख के कहें वाह ये क्या सीन है? मैं शुरू में ना, जब स्कूल अल मखदूम में आया, ठीक है, तो मैंने देखा कि अच्छा, वहाँ ना सबसे बड़ा इशू ये था कि बस ना आपने परफ्यूम यूज किया ना कुछ। मैं उनको कहता था, मैं क्रिकेट खेलता था ना, तो मेरे बारे में ये था कि ये सन ब्लॉक लगाता है, अभी भी आप किसी से पूछेंगे वो यही कहेंगे, ठीक है, सन ब्लॉक लगाता है, बैक पीछे और सारा। तो मैं तब से ही ऐसा हूँ, ठीक है। सो मैंने ये किया था कि हालांकि आप कह रहे हैं आप गांव के रहने वाले थे, बट फिर भी आप डे 1 से बचपन से अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस, जो मेरी सिस्टर है ना, ठीक है, उसने बड़ा, ठीक है, मतलब हेयर स्टाइलिंग मैंने रेड बाल भी की है, मैंने येलो भी किया है, मैंने गोल्डन भी किया है, मैंने हर चीज की है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपने, जब तक आपके जो घर वाले हैं ना, ठीक है, वो आपको बताएंगे ये कलर आप पे सूट कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, चाहे आपका कलर सांवला है, कोई भी है, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से, हमारे में ये है कि हम छोटे 50 रुपए वाले, मैं कहूंगा ना, मैंने 1000 रुपए की कटिंग कराई हो, जाए यार, मैं तो 50 रुपए की कराता हूँ। अब वो जो 50 वाली कटिंग है और 1000 वाली कटिंग में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। अब अगर आप लेट्स सपोज ब्रांड से 1500 की शर्ट लेते हैं और एक से 700, वो आपको 6 महीने चलेगी, वो आपको 2 साल चलेगी, वो मेरे हम 2 साल भी नहीं लगती। सो फर्क यहाँ आता है, ठीक है। हम अपने पे पैसा नहीं लगाते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। जब तक आप अच्छा खाना खाएं, अभी मुझे साल हो गया बैक इंजरी हुई, मैं जिम नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो लेकिन जब तक आप, अब जिम मैंने फ्री भी किए हुए हैं, अपने भी जिम फ्री है, वैसे भी इस्लामाबाद में जिम फ्री है। अब देखिए, मैं पकड़ के नहीं लेके जा सकता किसी को, ठीक है। इंसान ने अपनी जो खूबसूरती है उसको खुद अंदर से पहचानना है कि मैंने अपने हेल्दी रहना। देखें, इस्लाम में भी है कि आप सेहत मांगिए अल्लाह से, तो जब तक आप अपनी सेहत पे वर्क नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा आतिफ भाई, ये बताएं कि चलें हम पहले आते हैं, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। देखें मतलब लाइक मेरा ये मतलब मैं तो अपना जस्ट एक हम राय दे सकते हैं, जैसे ये कि माशाल्लाह से आपने कहा कि आप जब शुरू में आए गांव से थे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी सारे आपको स्कूल में चैलेंजेस मिले, फिर आपकी सिस्टर को ये ख्याल आया कि आपकी पर्सनालिटी पे वो फोकस करें, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, दे बिलोंग टू अ वेरी बैकवर्ड फैमिलीज, या कुछ गांव वगैरह में रहते हैं या इस तरह से, तो अगर और वो दे कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ मतलब ब्रांड्स और दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, जबकि वो अभी अर्न भी नहीं कर रहे, तो उनको किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना चाहिए ताकि वो घर बैठे भी, वो अपने गांव में भी कहीं पे बाहर निकलते हैं तो लोग उनको देख के अप्रिशिएट करें।
तो ये थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगी अच्छा आपसे। राबेल, देखिए जी। इसमें ये तो नहीं होता कि आप शलवार कमीज में भी अच्छे लग सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। हम्म, आप देखें, अच्छा डेली आप हेयर वॉश करें, सारा कुछ बिल्कुल करें, आप बिल्कुल। परफ्यूम्स लगाएं, ठीक है। अब ये तो नहीं, ब्रांड 1500 की तो नहीं मिलती। मैं हम्म, आपको एक नॉर्मल हम्म, दुकान का बता रहा हूँ जहाँ से अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, हम्म, ठीक है। आप शलवार कमीज भी तो लेते हैं। बिल्कुल अब एक लेती हूँ। शलवार कमीज की कॉस्ट मुझे पता है 5000 तो है ही है आजकल, हम्म, ठीक है। उतने में आप अच्छे कपड़े भी ले सकते हो और चीजें कर सकते हो, और ठीक है। बिल्कुल। आप किसी से जी। जी। सजेशन ले सकते हो, सजेशन दे सकते हैं जी। ठीक है। आप हम्म, लेट्स सपोज आप मुझे, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आप मुझे गाइड कर सकते हो, घर में हम्म, बहन भाई होते हैं, कजन्स होते हैं, हम्म, ठीक है। सो वही मैंने पहले भी बात की ना कि जब तक आप अपने पे खुद हम्म, वर्क नहीं करेंगे, आप ये हम्म, कहेंगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये कुछ नहीं हम्म, है, ठीक है। पहले खुद कुछ करें, हम्म, ठीक है। हम्म, चाहे 2000 ही कमाए, 4000 हम्म, कमाए, लेकिन कमाए। लेकिन अगर 4000 कमाते तो 1000 आप सेव करें, ठीक है। ये नहीं है कि 4 के 4 हम्म, उड़ा दें। हम्म, मैंने लाइफ में जब भी पैसे कमाए मैंने सेव किए, ठीक है। ठीक है। कभी भी मैंने लाख कमाया तो मैंने 40 साइड पे रखा, 60 मैंने हम्म, लगा दिए, हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म, सो वो जो सेविंग होती है ना वो बहुत मैटर करती है, हम्म, ठीक है। हम्म, और रिस्क, ठीक हम्म, है। हम्म, मेन चीज है ना बिजनेस में वो रिस्क लेना। हम्म, हम्म, अब हम ये सोचते हैं कि अच्छा उसमें मेरी फैमिली भी आती है हम्म, कि हम्म, जिम खोलोगे लॉस हो जाएगा, ये खोलोगे लॉस हो जाएगा। हम्म, ये नहीं है कि मुझे लॉस नहीं हुए, हम्म, होते हम्म, हैं, हम्म, ठीक है। हम्म, लेकिन उस लॉस से आपने क्या सीखा, हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म। वो मेन पॉइंट होता है। सो अच्छा, वेल आते हुए यहाँ पे मतलब लोगों का ये कहना है, ये मानना है, जो हम सेलिब्रिटीज बुलाते हैं, दे बेसिकली जो है वो काफी हाई फाई फैमिलीज से होती हैं, ठीक है। और मतलब उनका ये होता है कि वी डोंट हैव मनी, जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे पैसे कमाएं, हमें कुछ आइडियाज दिए जाएं। हमें ये तो मतलब वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी बातें लगती हैं कि कोई भी आ जाता है, हम उसकी स्टोरी सुन लेते हैं, शुरू में अल मखतूम कंदील में पढ़ लिया और बाद में वो जनाब वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो कहाँ से कहाँ के बीच में क्या सीक्रेट है, ठीक है ना, कि यानी कि कहते हैं ना कि आप जमीन से आसमान तक पहुंचे, क्योंकि आप इस टाइम पे एक स्टार है यहाँ पे। तो मतलब आप किस तरह से, उसके बीच का सीक्रेट क्या है, कहाँ से स्टेप लेना है, पैसे कैसे अर्न करने हैं, कहाँ बिजनेस करना है, और आपको कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो आपको फेस करने पड़े। पहले तो अगर आपने बिजनेस करना है ना, ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजों पे कान बंद कर लें, ठीक है। ओके। नेगेटिव चीजें जो मैंने आपको पहले बताया ना कि लॉस हो जाएगा, ये हम्म, चीजें आप साइड पे। लेट्स सपोज आपके पास हम्म, अब रियल एस्टेट है, मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। रियल एस्टेट में कौन सी इन्वेस्टमेंट चाहिए? लेट्स सपोज ये आपका ऑफिस है ठीक है। और आपने इसको रेंट पे लगाना है, ठीक है। और मुझे पता है कि ये रेंट पे लग रहा है, ठीक है। ठीक है। मैंने 2 4 5 लोगों से बात की, ठीक है, कि यार इस पे रेंट पे लगाना है, आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं, ठीक है। आपने अपना कमीशन ले लिए, अब उस पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन ऑनलाइन कहाँ जाके पूछें कि भाई देखिए ऑनलाइन बहुत सारी, अब ओके। लेट्स सपोज बहुत सारी सोसाइटीज है हाँ जिनके हाँ। साथ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक ठीक है। है, बिल्डर्स हैं, ठीक है। ऑनलाइन आप करते हैं। ऑनलाइन आप सुन ले फाइल बच्चों। फाइल फाइल है ना, आपकी फाइल है, आप ओके। बेचें, आप घर देखें। OLX पे क्या है, घर है। अब मेरी टीम है, ठीक है, वो क्या करते हैं, OLX पे घर देखते हैं, उनको मैंने सैलरी पे रखा हुआ है, ठीक है। और जब वो घर लेट्स सपोज किसी को रेंट पे लगा के देते हैं तो मुझे वो कमीशन मुझे आता है, ठीक है। सो मैंने 10 15 लड़के रखे हैं वहाँ, ठीक है। सो OLX पे वो देखते हैं घर, ठीक है, और वही रेंट उनको दिखाते हैं। अगर घर उनको फैमिली को पसंद आ जाता है तो मुझे कमीशन मिल जाता है। लेट्स सपोज एक घर है 50,000 का, ठीक ठीक है। है। 50,000 में मैंने मालिक से भी लेने हैं, हाँ हाँ। ठीक है। 12,500 उनसे ले ले, 12,500 तो मुझे 25,000 तो आ गया ना। हाँ। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है इधर, ठीक। मैंने सिर्फ मेरे लड़के चेक कर रहे हैं, दैट्स इट। यानी कि हमारे पास ये सवाल भी आया है कि वो बच्ची कह रही है कि हम गांव के रहने वाले हैं और हमारे घर वाले हमें घर से बाहर नहीं जाने देते, कहते हैं जो करना है घर बैठ के करो। तो हमें कोई ऐप बता दें। तो क्या आप इन ऐप जैसी चीजों पे रिलाई करते हैं, या आपने जितना अच्छा मशवरा दिया कि भाई आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी है कि आप OLX या डिफरेंट और ऐसी एप्स वहां पे आप जाके वेबसाइट्स वगैरह पे प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा कोई ऐप है या कोई और ऐसे बिजनेस जो ये ऑनलाइन कर सके और जीरो इन्वेस्टमेंट पे कर सके? अच्छा, मैं अभी बल्कि मेरी मीटिंग भी है शहजाद के साथ, शहजाद जावेद जो ठीक है जी। ठीक है। मैंने उनको कहा है कि यार आप लेट्स सपोज एक वाइट कैन आप देते हैं, ठीक है। जो लेट्स सपोज को बिजनेस नहीं कर पा रहे या कुछ है, तो आप उनको लेट्स सपोज 500 में दें, तो आगे वो किसी भी, ठीक है, 100 20 लोगों को जो उनके गांव में होते हैं लोग, ठीक है, वो 100 200 रुपया रख के आगे पर मंथ उनको सेल करते रहें। इसी तरह वॉचेस में आप उनको डिस्काउंट दे दें 200 400 रुपया, तो जितने लेट्स सपोज 20 40 तो उनको घर का खर्चा चलता रहे, ठीक है। तो अभी उन्होंने अप्रूव तो कर दिया ये चीज़,
अच्छा ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीजें? देखिए हमारे पास आप एक ब्लाइंड से प्रॉफिट नहीं कमा सकता भाई, क्योंकि आपको पता है कि एक फैमिली में 8-8 10-10 लोग ब्लाइंड हैं। हम लोग, आप लोग तो 500 की वाइट केन आपने तो सुनी है, हम तो 250-300 की देते हैं, हमारे पास बच्चे वो भी नहीं पे कर पाते, बिजनेस की बात ठीक है ना? हाँ, मतलब मैं यही पूछ रही हूँ कि ब्लाइंड से नहीं कमा सकता। आपका रियल एस्टेट का मशवरा मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से मैं कहूंगी कि कुछ और ऐसे कुछ बिजनेस बताएं कि ये लोग कर सकें। जैसे कि हमारे पास एक लड़के ने कहा है कि उसका एक शख्स वो मतलब एक सैलून चला रहा था अपना, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी निगाह खत्म हो गई, ठीक है, तो उसका कारोबार भी ठप हो गया और वो खुद भी डिपेंडेंट हो गया, तो वो क्या करेगा? अब देखिए जैसे मेरा सैलून चल रहा है, ओके, यस, मेरी मिसेस देख रही है, ठीक है, दोनों में एक मेरी सिस्टर देख रही है, ठीक है, और एक मेरी मिसेस देख रही है, ठीक है, मैं तो नहीं बैठता वहाँ, ठीक है, आप किसी और को बिठा सकते हो वहाँ, आप देखें एज अ ब्लाइंड पर्सन मैं तो नहीं किसी से कटिंग कराऊंगा जिसको नहीं नजर आ रहा, ठीक है, बिल्कुल रियलिटी है, आप किसी को रख सकते हैं, ठीक है, आप आगे किसी को, लेट्स एक रिक्शे वाला है, ठीक है, रिक्शा आप किसी को दे दो तो मेरे ख्याल में दिन का 400-500 रुपए तो दे रहे हो आपको। वो कह रहे हैं कि जी वो रिक्शा चलाता था, वो ब्लाइंड हो गया एक्सीडेंट में और वो किसी पे रिलाई नहीं कर पा रहा कि वो किसी को रिक्शा दे और उसका रिक्शा लेके भाग जाए तो वो क्या करेगा? नहीं, ऐसा नहीं, देखिए मैंने आपको पहले क्या कहा, रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप यही सोचेंगे कि वो रिक्शा लेके भाग जाएगा, तो रिक्शा अगर खड़ा जंग लग गया तो फिर क्या कर लोगे? घर में खड़ा है ना, ठीक है, कोई ना कोई तो ऐसा, देखिए आपने रिस्क तो लेना है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैंने 5 रिक्शे लेके दिए, ओके, जिनके 5 रिक्शे डिजर्विंग लोग होते हैं उनको मैंने लेके दिए, ठीक है। अच्छा मैंने उनको कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आप मुझे पर मंथ ये वापस करोगे, ठीक है, एज अ प्रॉफिट नहीं, एज अ मैंने हेल्प की, सो ताकि उन पैसों से आगे हम किसी की हेल्प कर सकें। वो मैं इस तरह नहीं किसी को सपोर्ट करता, ठीक है। अब जिस तरह मेरे सोशल में कुछ राउंड अबाउट 100 बच्चे हैं जिनको सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता। अब कुछ इदारे हैं, ठीक है, वो मेरे टीचर भी रह चुके हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं बच्चों को, अब प्रॉब्लम बच्चों का पता है कि वो मेरे से भी लेंगे, आपसे भी लेंगे, उधर से भी लेंगे, ये हमें बहुत ज्यादा, जब तक आप एग्जाम्पल्स जो है ना, ठीक है, हमारे पास क्या है, हम किसी से, मैंने जब भी देखा ना बच्चों को मीटिंग करते हुए, कुछ भी है, किसी नॉर्मल से, आप बिजनेसमैन से, हम क्या एग्जांपल देते हैं, एक जज है, एक साइकोलॉजिस्ट है, एक राबेल है, एक ये है, बस 20-25 लोग, आप उनकी क्यों एग्जांपल देते हो? आप खुद ऐसा बना तो सही। बिल्कुल। अच्छा आतिफ भाई, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जो मैं ये कह रही हूँ कि हमने आजकल अपनी जितनी भी न्यू जनरेशन देखी है, हमने देखा है कि जो भी कामयाब हो जाता है ना, उसके बाद वो अपने मेक मनी, मेक मतलब लाइफ और इस चीजों पे होते हैं, ठीक है ना, शायद उनकी रूटीन इस तरह की बनी थी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे कितने सोशल वर्कर बन गए, आपको सोशल वर्क करने का ख्याल कैसे आया? और जाहिर सी वो तो मैं स्टार्टिंग से सुन रही हूँ कि चैलेंजेस आपने फेस किए ब्लाइंड बच्चों के साथ जिस तरह से उन्होंने किया, लेकिन वेल फिर भी एक बात है कि आपको किस चीज ने इतना ज्यादा इम्प्रेस किया कि आपने, अगर आप चाहें तो आप पूरी दुनिया की टूर ही करते रहे हर वक्त, आप कहें जी मेरे पास पैसा है, मुझे क्या मसला है, तो लेकिन आपको सोशल वर्क करने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, मैं शुरू से ही ना देख रहा, क्योंकि जो बच्चों को देते हैं, मैंने PFP में मैं कंप्यूटर कोर्सेज भी करता रहा, ठीक है, आपका एक नाम है, आप मैंने नहीं देखा कि आप बच्चों को दे रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, मुझे शौक नहीं है चीजों का, ठीक है। अब जहां तक आपने जो क्वेश्चन किया ना कि सोशल वर्क करने का ख्याल कैसे है, एक तो मैंने बताया ना, मेरी सिस्टर माँ वो बहुत करती थी, ठीक है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड मेरा ठीक ठाक है, सो शुरू से मैंने देखा है, ठीक है, उनको सपोर्ट करते हुए, ठीक है। मैं ये नहीं है कि जस्ट अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करता हूँ, मैं नॉर्मल की भी, अगर फ्री ऑपरेट हो गए या मेकअप्स हो गए डिजर्विंग की, तो वो भी। अच्छा, उसमें सबसे मेन चीज मुझे जब ब्लाइंड क्रिकेट से निकाला गया ना, तो अच्छा यहाँ पे सॉरी हम पूछ सकते हैं कि क्यों निकाला गया आपको ब्लाइंड क्रिकेट से? क्योंकि मैं इसलिए थोड़े से खुल के सवाल पूछी हूँ, थोड़ी सख्त रियलिटीज हैं कि यहाँ पे मतलब जो सुनने वाले हैं उनको भी पता चले कि चैलेंजेस सिर्फ उनकी लाइफ में नहीं है, हम भी चैलेंजेस फेस करते हुए यहाँ तक पहुंचे। अब मैं बताता हूँ, जब इस्लामाबाद क्लब में खेलता था, देन फिर उन्होंने कहा कि आप पिंडी क्लब में चले जाओ, ठीक है। अब मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, सबको पता ही है, मैंने कहा मेरी बॉल रुकेगा कौन? तब मैं पहला ओवर करता होता था इस्लामाबाद क्लब, ठीक है। सो फिर मैंने वहां से, मुझे याद है उस दिन के बाद मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेली। उन्होंने क्या कहा, मतलब उन्होंने कहा कि पिंडी क्लब आप चले जाओ? शुरू से मैं इस्लामाबाद में खेलता रहा, ठीक है, बस वो अब पॉलिटिक्स
ओके, ठीक है। यानी कि So, इन्होंने ये बताया कि पॉलिटिक्स भी मतलब आपकी जिंदगी में चलती है तो आप कामयाब भी होते हैं। हर दफा पॉलिटिक्स आपको डिग्रेड नहीं करती। पॉलिटिक्स बहुत दफा जो है ना, वो कहते हैं ना कि आप जिंदगी में उन लोगों की वजह से कामयाब होते हैं जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी तक मैं जी अभी सरीना में एक इवेंट था, ठीक है, जी तनवीर जो हमारा दोस्त जी है, बिल्कुल। तो रिसेप्शन में मेरे एक बहुत हम्म, टीचर है मेरे बड़े हम्म, अच्छे, एंड जब मेरे दोस्त भी साथ बैठे थे, ही सेड कि अभी बाप के पैसे पे पल रहे हो, ठीक है। सो मैं चुप कर गया, मैंने कहा ठीक है देखें सर, कितनी मैंने कहा कितनी ठीक है सर, वो भी तो जबरदस्त मेरी किस्म बाप का है, ताना वो है भी ना। तो मेरी बाप है, देखिए ठीक है। आपको कोई ये कह देना कि अंधा जाना है, आप लोग ऐसे रिएक्ट होके बंदे को पड़ जाते हैं ना, तो उनको ये कह दिया, इस स्टेज पे आके उनको ये कहा गया कि अभी भी क्या बाप के पैसे पे पल रहे हो। तो देखें बड़ी सख्त रियलिटीज हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब वही कहते हैं ना कि चांद भी हैं और सितारे भी हैं, ठीक है। चांद में कुछ भी तो ऐसा है ना कि लोग सितारे छोड़ के चांद की तरफ देखते हैं। और मुझे किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी कि वही लोग ही आपसे जेलस होते हैं जिनको लगता है कि वो ये नहीं कर सकते। तो कभी भी किसी से हसद नहीं करना और कोशिश करनी है कि जैसा ये करें हम उनसे अच्छा करें। अच्छा आतिफ भी इसी से रिलेवेंट मैं एक सवाल पूछूंगी जो आपको बड़ा जबरदस्त आना पड़ा है। हमारे पास बहुत सारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैम हम सोशल वर्कर बनना चाहते हैं, मैम हम ये करना चाहते हैं, हम ये भी करें ये भी करें ये भी करें ये भी करें, फिर भी घर में खाने को पैसे नहीं है। भाई वो मैम मैं सारी 8-10 जगहों पे ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियर काम कर रहा हूँ, आपको नहीं पता मैं कितना बिजी हूँ, यानी कि लुक बिजी एंड डू नथिंग। तो आप ये बताएं कि वाकई सोशल वर्कर बनने के लिए अपनी जेब में पैसा होना जरूरी है, या ये तो नहीं कि आपके पास खुद खाने को पैसे नहीं है और आप कह रहे हैं कि मुझे सड़कों पे फिर रहा हूँ लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे मेरी बताएं। बड़ी, मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूँ, जब आप मैदान में जाएंगे तो आपको जो कटिंग वाले ये भी टाइम देंगे, आप बड़ी गाड़ी पे जाएंगे ना, आपका दरवाजा भी खोलेंगे, आपको टाइम भी देंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे। जब तक आपके पास पैसे नहीं है ना, कुछ भी नहीं। मुझे एक बात बताएं, चैरिटी पहले घर से स्टार्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। आपके जेब में पैसे नहीं है कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके आप हमारे इवेंट पे आए, आप क्या कहते हैं, आप हमें सपोर्ट करें। अच्छा, ना ऑफिस है, ना रजिस्ट्रेशन है, बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा यार आपकी सैलरी कितनी है? 30-40,000। मैंने कहा भाईजान पहले अपने बच्चों को पाल लो, उसके बाद आप सोशल वर्क कर लें। देखें ये उन्होंने बड़ी रियल आपको बात की है आतिफ भाई ने कि देखें सोशल वर्कर आप जरूर बने, पूरी जिंदगी पर ही है, लेकिन उसके लिए पहले अपने पाँव पे स्टैंड करें। और आतिफ भाई ने आपको इतनी अच्छी बात बताई है कि आप अगर 20 रुपए भी कमा रहे हैं तो उसमें से 5 रुपए आप जमा कर लें। हम आपके लाखों पे जा ही नहीं रहे, तो पहले उसको 5 रुपए जमा करके 1 साल का टारगेट रखें कि 1 साल में आपके पास बैक सपोर्ट कितनी बन रही है, फिर उसके बाद आप सोचें। अच्छा आतिफ भाई मुझे एक सवाल आया कि लास्ट टाइम बल्कि बकायदा मेल आई हमें कि जी हमारे अपने ही स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लास्ट ईयर जो है कोई किसी गांव में किसी इलाके में अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोल ली, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि जनाब उन्होंने 18 प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करवा दिए। अच्छा हालत ये हुई कि उनका वो जो बिल्डिंग थी वो भी हाथ से निकल गई, खुद भी वो बच्चे स्टूडेंट हैं, उनको कोई पैसे देने वाला भी नहीं है, ठीक है, कोई अवेयरनेस भी रेस करने वाला नहीं है। वो सुबह से गरीब निकलते हैं, रात 10 बजे तक लगे रहते हैं, फिर भी वो कहते हैं पैसा नहीं आ रहा, हमें कोई एनजीओ बताएं जो हमें सपोर्ट करे, या वो ये कहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी एनजीओ चलती रहें, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक गांव से ताल्लुक रखते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा उन पर रिलाई करते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि भाई अगर बहालते मजबूरी है शौक में वो खोल भी चुके हैं अब मुझे ये बताएं कि आप PFAB एक इदारा है या इस तरह के 5-6 और इदारे हैं, आप उन इदारों को कहें कि जी हमारी बिल्डिंग भी कराई की है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, बच्चों को देने को कुछ नहीं है, पिक एंड ड्रॉप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हाउ वी कैन हेल्प देम, ठीक है ना। एक बात इनको ये बताएं कि अगर आप किसी गांव या ऐसे इलाके में बैठे हैं तो पहले किन किन चीजों पे ये काम करें ताकि इनको जो है अपने पांव पे ये खड़े हो सकें। अच्छा देखिए, पहले तो यही बात आ जाती है, अब जैसे मेरी एजुकेशन इतनी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने अपने पे काम किया, चलो घर वालों ने सपोर्ट किया, ठीक है। लेकिन अब जैसे आप बहुत सारी चीजें हैं ना, ठीक है, अब एक रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, एक आप किसी के पास फंड मांगने जाते हैं, आपका प्लान अच्छा चले, फंड मिल भी गया, मैं मान के चला आपको 5 लाख मिल गया, आपने उसको लगाया कहाँ? आपने फंक्शन पे लगा दिया, खाने पीने पे लगा दिया, ठीक है। हमारे जब भी इवेंट्स होते हैं आपको भी पता है कि हमारे बच्चे चावलों के लिए आते हैं, अगर चावल नहीं देंगे तो वो आएंगे नहीं, ऐसा ही है, ठीक है।
सो आपने जब एनजीओ स्टार्ट करनी है, ठीक है, यहाँ ये होता है कि 20 बच्चे लेके आपने 50 बच्चे लेके, इससे ज्यादा तो होते भी नहीं, एनजीओ स्टार्ट कर दी, ठीक है। हाँ। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन अगर है तो फिर आपको फंड मिलेगा ना, ठीक है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो फिर आपको क्यों कोई आपके पर्सनल अकाउंट में फंड देगा। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि आपकी पर्सनल पीआर, ठीक है, फिर तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप एनजीओ से रिलेटेड, सॉरी मेरे पास कोई, क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, ठीक है, मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता कि मैं जैसे लेट्स सो सरीना में मुझे सवाल किया गया कि आपने सरीना में फंक्शन किया, तो आपके पास तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा यार देखिए, प्लेटफॉर्म होना मैटर नहीं करता, आपकी पर्सनल पीआर होनी मैटर करती है, ठीक है। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे उसी टाइम ओके कर दिया कि आपका आइडिया अच्छा है तो आप इवेंट करें, ठीक है। फिर मैंने ट्रू साइट के थ्रू वो इवेंट किया, ठीक है। आइडिया से स्पॉन्सरशिप मिलती है, आइडिया से सब आपके प्रोजेक्ट चलते हैं। अभी आपका आइडिया है ना, ठीक है, आप इसको YouTube पे और जगह भी, आपका बिजनेस आइडिया ना, YouTube चैनल्स खोलें, अपने आइडियाज शेयर करें, ठीक है। डेली उसको टाइम दें, ठीक है। जब तक आप डेली टाइम नहीं किसी चीज को देंगे तो फिर तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चले, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये सवाल है सुनने वालों के लिए कि व्हेन ब्लाइंड, जब विजुअली चैलेंज जब देख नहीं सकता, ठीक है, आपको ये कहाँ से ख्याल आया कि विजुअली इम्पेयर्ड को मॉडलिंग करवाई जाए, जबकि हमारा जो कल्चर बन चुका है, ठीक है, बिकॉज हम जिस भी कल्चर से हैं, हम जितने मर्जी ओपन क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं हमारे जहन में बात आती है कि हम ये फिरंगियों के काम करेंगे, अब हम स्टेज पे खड़े हो जाएंगे, तो आपको ये मॉडलिंग करवाने का हम मिरासी बना देंगे हैं, मतलब ये मिरासी दिखा के पैसे ले रहे हैं, तो मतलब वो कह रहे हैं क्या फ्यूचर दे रहे हैं। तो ये मुझे बताएं कि मॉडल बनाने का आइडिया कहाँ से आया और मतलब क्या रीजन रही उसके पीछे। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा ना जिम वगैरह करता था पहले, ठीक है, मतलब जिम अपना था, सुबह भी शाम भी, ठीक है। सो 1 साल से मैं नहीं कर रहा था। फिर मुझे सबसे पहले जो मिली थी ना, वो बहुत अरसा पहले मोमर राना जो देन फिर उन्होंने कहा कि यार अब HSY अभी भी मेरा जितने भी मेरे शोज होते हैं वो स्पॉन्सर करता है, ठीक है। फर्स्ट मैंने कहा ना, मेरी सिस्टर ने मुझे इतना ग्रूम किया ना, ठीक है, मतलब मैं बाहर निकलता था, आपके अच्छे फेस वॉश हैं, आपके हेयर स्टाइलिंग है, बहुत सारी चीजें, मेरी ग्लासेस हैं, बहुत सारी कलेक्शंस अब हो गई, चले थोड़ा सा आ गया पैसे, लेकिन पहले फिर भी, ठीक है, आप पठानों से ले, लेकिन आपके फेस पे सूट कर रही है वो आपने कैसे वेयर करना है, ठीक है। सो मोमर राना ने बड़ा सपोर्ट किया, फिजा अली हैं वो बड़ा सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मुझे शुरू से, शाहिद अफरीदी हैं, उनके साथ एक दो दफ़ा हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप ये चीज़ें करें। वो मॉडलिंग के तो खिलाफ है, लेकिन उसके खिलाफ वो फिर जितनी भी आपकी गैदरिंग है ना, वो मैटर करती है, आप कौन सी गैदरिंग में बैठ रहे हो, सारा कुछ है, ठीक है। सो वहाँ से मुझे शौक पैदा हुआ, शोज का शौक पैदा, जब फिर आप कॉन्सर्ट पे जाते हो तो फिर सारा कुछ, ठीक है। तो वहाँ से बस स्टार्ट हो, मैंने कहा ये बच्चे भी कर सकते, हमारे बहुत सारे अच्छे माशाल्लाह अच्छे गुड लुकिंग बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी आवाजें अच्छी हैं, सारे ही बहुत अच्छे हैं, नहीं मिलता, पता है सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने आप को वो कहते हैं हमें नजर तो नहीं आ रहा ना, तो क्या करना है हमने अपने को। अब जैसे सिंगर्स को ले लें, हमारे सिंगर्स कितने अच्छे हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करते। वो तो है, लेकिन फर्स्ट करें किसी ने बुलाया 5,000 रुपए पे 3,000 गाड़ी का किराया, चलो शो करके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको भी उतने ही पैसे मिलने चाहिए, चले नहीं तो आप 20, 25, 30,000, 50,000 तो देना उनको। मेरे जितने शोज होते हैं मैं उनको देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप बड़ा एक लिंक की बात कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी हो गया, मोहम्मद राना हो गया, फिजा अली हो गया, जैसे बहुत सारे लोग, तो ये तो समझ आ रहा है कि यू आर अ माइंड मास्टर, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि बिजनेसमैन कभी भी ना अपने लॉस में भी अपना लॉस नहीं करता, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये लिंक आपकी फैमिली वालों ने आपको बना के दिए, या फिर आपने खुद अपना माइंड लगाया और इन लोगों को अप्रोच किया? देखिए, मेरे जितनी भी, मैं आपको बता दूं, मेरे फ्रेंड सर्कल है कोई भी नहीं है सिवाय मेरी बेटी के, ठीक है। ये दैट इज द मेन पॉइंट। मैं दोस्ती के सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, दोस्ती तो है ही नहीं, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो अभी भी मेरे से कुछ जगहों पे हुआ। जब तक आप दोस्ती करें, अब ये फिजा अली, मोहम्मद राना, देखें इनको पैसा मैं देता हूँ, मेरे शोज पे मैं पैसा देता हूँ, तो ये मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं, जो भी है खाना पीना, ठीक है। अब मैं इनको 2.5-3 लाख रुपए देता हूँ, तो फ्रेंडशिप तो ना हुई ना। और हम क्या करते हैं, हम शो पे इसको बुला लें, इसको, उनको क्या पता कि मैं इनको कितने पैसे देता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप
इन लोगों को, मतलब हाई फाई प्रोफाइल को हम उनको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, मतलब स्पॉन्सरशिप कैसे ले सकते हैं? अच्छा जी देखो, अब जैसे मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आपने शाहिद अफरीदी के साथ आप पिक्चर्स लगाते हैं, आप ये करते हैं। मैंने कहा उनका प्रोजेक्ट पानी का, एजुकेशन का है, आप उसे कह रहे हो कि मुझे पर मंथ सपोर्ट करे, तो वो नहीं करेगा, आपको रिप्लाई नहीं करेगा। बच्चे यही बोलते हैं, आप हमें मंथली सपोर्ट कर दें, वीकली सपोर्ट कर दें। अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बहुत सारे लोग हैं मैं जिनको सपोर्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो अल्लाह करवा रहा है, मैं कौन होता हूँ, ठीक है। अब डिफरेंट मेरे डोनर्स भी हैं, ठीक है, वो पर्सनल मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, देते हैं कि यार इन बच्चों को दे दो, मैं देता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सपोज मेरा घी रोज पॉलर है, वॉश का है, ठीक है, अब फर्ज करें 1 महीने कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम बिजनेस से ऊपर नीचे होता है, वो बच्चे उन तक अप्रोच करते हैं फिर कि आप हमें दें, वो नहीं दे रहे, ये तो हालत है इन लोगों, ठीक है। मैं कहता हूँ प्लीज अपने आप को नीचे ना करें, ठीक है, देने वाले बनो, लेने वाले ना बनो। आप जब देने वाले बनोगे ना, अल्लाह आपको और देगा, और जब लेने वाला बनोगे तो फिर आप लेते ही रहोगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे आतिफी से एक बड़ी अच्छी बात समझ आई है कि देखें, ही इज अ माइंड मैन, ठीक है, माइंड पर उनका मास्टर माइंड है वो। उन्होंने ये देखा कि पीएफएबी अगर सर्विसेज दे सकता है तो वो ये बोलेंगे कि जी राबिल या अली भाई, आप हमें ये बच्चा है, इसको ये सर्विस दे दें। कभी वो ये नहीं कहेंगे कि जी आए और इनको मंथली इतने इतने पैसे देते जाएं। तो पहले आप लोग ये देखें कि आप जिस भी प्रोफाइल, जिसको भी आप कुछ भी उससे लेना चाह रहे हैं, पहले उनकी वेबसाइट देखें, उन पर्सनैलिटीज को समझें, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी को रीड करें और फिर आप देखें कि ये शख्स आपकी क्या मदद कर सकता है। अच्छा, लिंक हमारे यहाँ बच्चों की आदत है, या तो वो 6-6 मिनट के लंबे मैसेज करते हैं, कि एक दफा कॉल करेंगे और वो रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो आप मैं अगर अपनी बात करूं, अल्लाह रहम करे, कोई इतने वो हाई फाई उस पे नहीं है, मतलब, लेकिन फिर भी मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2-2 3-3 मिनट के मैसेज सुनो बैठ के, तो मैं एक क्वेश्चन कॉर्नर में उसको वाइंड अप कर देती हूँ। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब हाई फाई सेलिब्रिटीज वगैरह होती हैं, तो जब आपने शुरू में इनसे कोई तो राब्ता किया होगा ना, तो वाया ईमेल किया, वाया मतलब कॉल किया, या इंस्टा की, लाइक किस तरह से किया कि उनको 2 लाइनों में आपकी बात समझ आ गई? मैं आपको रिसेंटली ना अभी जी इमरान खान की वाइफ जी एक्स रेहान खान, हाँ, ठीक है, उनको मैंने मैसेज किया, ठीक है, मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है, और ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, और उन्होंने मैसेज रीड किया, उन्होंने कहा आप वेट करें, आपको आप मेरे हस्बैंड कॉल करेंगे, ठीक है, जो अभी रिसेंट हस्बैंड, वो मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। आपने पहले परमिशन लेनी है उनसे कि अगर वो अवेलेबल हैं, ये नहीं पहले हम क्या करते हैं, हम पहले मैसेज फेंक देते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और मैं ये चाहिए, और हमें ये चाहिए, और भाई चाहिए क्यों, हम आपको क्या दे रहे हैं, हाँ। अब उसको क्या बेनिफिट, उसने अपना इमेज अच्छा करना है, समझ गए, बिल्कुल, जब उसने अपना इमेज अच्छा करना है, जो भी है, ठीक है, सो वो आपको खुद कॉल करेंगे, ठीक है। मेरा आइडिया उनको अच्छा लगा, उन्होंने मेरा शो ले लिया, उन्होंने कहा ये पैसे हैं, मैंने उस पर एग्री नहीं किया, वो कहते हैं चले बैठ के बात करते हैं, ठीक है। सो किसी को भी मैसेज करें, हार्डली 30-40 सेकंड का पहले परमिशन लें, ठीक है, वो अवेलेबल होगा, वो आपको मैसेज करेगा, देन फिर आप उसको मैसेज, और मैसेज फिर भी आप 5-6 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं आपने करना, ठीक है, अपनी बात कन्वे करने के लिए, कि उसको समझ तो आए। आज तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अब मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मेरे जिम के हैं, पॉलर्स के हैं, ठीक है, वो आपको पता है, कोई लेडीज वो चली जाती हैं अपनी वाइफ से डिस्काउंट लेके दें, कहती है बहन से डिस्काउंट लेके दें, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक ही मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, कि बस हो जाएगा आप जाके, ठीक है। सो अब मैं सबको तो रिप्लाई नहीं कर सकता, अब मेरे रियल स्टेट में और हैं, मेरे जिम के लड़के और हैं, ठीक है। सो बहुत सारी, अब जैसे मैं शाहिद अफरीदी के जो समझ रिलेटिवली उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, गैस के प्रोजेक्ट्स हम और कर रहे हैं, जनरेटर्स हो गए, सो मैंने लाइफ में ना कोई काम छोड़ा ही नहीं है। अब ये बच्चे हैं ना, आप कोई काम ना छोड़ें। जनरेटर का जोड़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब करंट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है? मैं जोड़ता नहीं हूँ, मैं लेट्स सपोज रेंट आउट, लेकिन अच्छा, वो बड़े जनरेटर, ओके, यानी कि आप जो है मतलब वो उसका काम करते हैं, आर्बिट्रेज का, मतलब यस, मुझे लेट्स सपोज एक ऑर्डर मिल गया, 300 जनरेटर लगाने हैं, 200 20 50 सोसाइटीज के अंदर, ठीक है, बड़े प्लांट्स लगते हैं ना, ठीक है। सो इस तरह के मुझे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, सो मुझे सोसाइटीज का पता होता है, फिर इतनी पीआर होगी है, सो फिर वो कर लेते हैं। हैवी मशीनरीज, आपका ये जो सीमेंट बनता है, ठीक है, आपके लिफ्ट्स के काम, मतलब कोई भी मिल जाए।
यानी कि आपके कहने का मकसद ये कि भाई अगर आप वाकई एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं ना, तो मजदूर से लेके बादशाह बन जाए। ठीक है, यानी कि आपकी सोच बादशाहों वाली होनी चाहिए, लेकिन मेहनत आप बिल्कुल मजदूरों की तरह करें, तो फिर तो आप कामयाब हैं। अच्छा आते हुए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस हैं। इधर आप लोगों के पास कोई सवाल आए हैं सभी? अच्छा, इधर आपके पास एक सवाल है परा कि मुझे ये बताइए कि आप जैसे बता रहे हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की मदद भी की, ठीक है, उनके साथ करते भी रह गए हैं, किसी को रक्षे लेके दिए, किसी को, लेकिन अगर जो हमारे सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं ये वाकई कुछ करना चाह रहे हैं और ये इनको आपसे स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो ये आपसे किस तरह से राब्ता कर सकते हैं और क्या तरीकाकार है, कितनी बात करें, किस तरह से रूल्स को फॉलो करें, ये मैं चाहूंगी कि आप बेशक खुल के बताएं, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। अच्छा देखिए, 2-3 चीजें। एक तो हम जो हमारा जो पर मंथ चल रहा होता है बच्चों का फैमिलीज के लिए, ठीक है, वो 10,000 भी हम करते हैं, 5,000 जो किसी की फीस वगैरह जो पे करते हैं, ठीक है। अच्छा वो होता है 6 महीने साल के लिए, फिर हम लेट्स सपोज किसी की जॉब लग गई, ठीक है, सो फिर हम स्विच कर देते हैं किसी और पे, ठीक है। यानी कि अगर एक बच्चा है उसने 5th क्लास से राब्ता किया है, जब तक उसकी जॉब नहीं लगेगी आप लोग उसको मंथली 10,000 देते रहेंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है और बड़ा सख्त किस्म का सवाल है कि अभी रिसेंटली ये वाली चीज हुई है कि हमारे कुछ अपने ही बच्चे थे और हमारी मतलब एक डोनर ने उनकी कोई हेल्प की, तो उनको मंथली भी 10, कभी 30, कभी 70, तो उन्होंने बजाय उस चीज में अपने आप को ग्रो करने के बजाय, मतलब अपनी इन्हीं चीज पे आगे चलने के बजाय, एक तो उन्होंने डिमांड्स बढ़ा दी और बच्चों को उठा के हाई फाई स्कूलों में डाल दिया। तो इस पे आप चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं कि वाकई वो पैसा सही जगह पे सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा? एक बच्चा है, सिंगर है, नाम नहीं लूंगा, जी जी प्लीज प्लीज। उसको पहले जब मैंने सपोर्ट किया, ठीक है, फिर अच्छा क्योंकि जिम में सारी हाई फाई जाते हैं वॉशरूम में, अब उसमें क्या हुआ कि हमने छोटा सा फंक्शन रखा, वहाँ कुछ लोगों को पसंद आया। अब लोगों ने क्या किया, कभी सोशल मीडिया पे कोई उसको 10,000 दे रहा है, कोई 20, कभी 30, कभी क्या वो ड्रग्स में पड़ गया, स्मोकिंग में पड़ गया, ठीक है। अच्छा फिर क्या किया उसने, हर किसी से मांगना शुरू कर दिया। अब एक बच्चा है जो 8th क्लास में, उसको इतने पैसे क्या करने हैं, 20, 30, फिर जब मुझे पता चला मैंने सबको मना कर दिया, मैंने कहा इसको कोई पैसे नहीं देने, ठीक है। अच्छा चेक एंड बैलेंस वो तो मैं उसके साथ खिलाफ हूँ कि मतलब अगर आप दे रहे हो, ठीक है, तो बस ठीक है, मुझे पता होता है कि किस किस को जा रहा है, बस ठीक है, ठीक है, मतलब वो एक अल्लाह की तरफ से है, मुझे पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। अब इतना तो हम एक्सपीरियंस हो जाता है, बिल्कुल। सो वो चीजें हम थोड़ा सा, अच्छा दूसरे बिजनेस की जहाँ तक है कि अगर मुझे कोई समझ आती है कि अच्छा बिजनेस है, ये कर सकते हैं, मुझे अगर समझ आए तो बिल्कुल हम करेंगे। अच्छा तो फिर ये आपसे क्या, इंस्टा पे राब्ता करें, फेसबुक पे मेरी करें, ईमेल आईडी है, उसके थ्रू करें तो वो ज्यादा ईमेल अच्छा। और ये ना करें कि मेरा नंबर ढूंढ के व्हाट्सएप पे करें तो सॉरी मैं ब्लॉक कर देता हूँ, तो ठीक है अगर मुझे ज्यादा तंग किया तो। अच्छा ये बताएं कि अच्छा यानी कि यहाँ पे जितने भी मतलब अगर वैसे तो आपने बहुत अच्छा बताया कि सबसे पहले इंडिपेंडेंट हो और देने वाले बने, लेने वाले मत बने। आप देखिए सबसे पहले तो आते हुए कि ये बात जहन में रखें, आप पूरे शो में ये ना हो कि ये सारी बातें छोड़ के ये चीज जहन में रख लें कि जी वो पैसे दे रहे हैं तो अब हम सारा कुछ साइड पे रख के हम इनसे पैसे लेंगे। अगर इस टाइम पे 2 लाख भी इस टाइम पे अगर पाकिस्तान में ब्लाइंड लोग हैं, ठीक है ना, आपने एक से दूसरे को तीसरे को कहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि 2 लाख में से 1,000 राब्ता करेंगे तो 1,000 को मिल जाएगा, तो उसमें भी बाकायदा असेसमेंट और पैरामीटर्स होंगे। पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेट्स सपोज मेरे फैशन शोज होते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, ठीक है, मेरा शो होता है, ठीक है, वो कहते हैं हम आपको स्पॉन्सरशिप ला के देते हैं। अच्छा वो जो स्पॉन्सरशिप होती है वो उसी बच्चे की है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये लेट्स सपोज एक शो हो रहा है, मेरा फैशन शो हो रहा है, ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास एक स्पॉन्सर है, वो 1 लाख रुपया दे रहा है, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए, मैं कहूँगा मेरे पास मैंने तो इसमें जी 60-40 चल रहा है या 30-40 चल रहा है, उसमें से मैं कुछ भी नहीं लेता, मैं कहता हूँ यार ये आपका, ये आप रखो, क्योंकि वो आपने मेहनत की है, ठीक है। सो मुझे अल्लाह ने, मैं वैसे ही स्पॉन्सर, यानी कि आप एजेंट्स भी रख लेते हैं, कमीशन अगर लेट्स सपोज देखिए एक आइडिया है ना, बिल्कुल आप उस पे लेट्स सपोज 10 लोग लेके 1-1 लाख रुपया, मैंने जस्ट उन्होंने मुझे लोगो देना है कि मैंने उनको क्या कहते हैं मार्केटिंग करनी है, ठीक है, वो मैं लगा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे तो कोई टेंशन नहीं, आप सिर्फ काम तो करो, लेके तो ठीक है। अगर आप घर बैठे रहोगे तो कोई कुछ आप कहोगे ओहो ये तो पीली पैंट पहन के आए या नीली शर्ट पहन के आए, ठीक है। अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो फिर करते रहो,
देखिए, यहाँ तक भी आपको आतिफ भाई ने बताया, हमने आपके इसलिए ही इनको बुलाने का मेन मकसद ये था कि ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे। इनकी जो रियल स्टोरी है वो आप देखेंगे कि किस तरह से एक गांव का लड़का उठा और पूरी दुनिया पे छा गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने अपनी एजुकेशन को, उन्होंने कभी भी किसी भी चीज को कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया। और स्किल्स जिंदगी में बहुत मैटर करते हैं। जैसा कि कहते हैं, शेख सादी ने कहा कि अगर अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकते ना, तो उसको हुनर ही सिखा दो। तो जिसके पास हुनर होगा ना, वो कभी भी मार नहीं खाएगा। इन्होंने कहा है कि अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनके ईमेल एड्रेस पे। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और इससे बढ़ के इन्होंने ये बात बताई है कि दूसरों के पीछे भागने से बेहतर है ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। आप समझना चाहें ना, तो इसमें बहुत सारी मोटिवेटेड बातें हैं, ठीक है। अच्छा, वेल ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत दफा आतिफ भाई के उससे मैंने एक दो बच्चे जितने भी मतलब मेरे था कि मुझे लगा बहुत डिजर्विंग है। और बहुत सारे लोग आते हैं, बातें करते हैं और वो करते कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने इनके साथ एक दो दफा जो भी मेरी डीलिंग हुई, या जो भी मैंने इनको कहा कि जी इसकी स्कूल की फीस दे दें या इसके जहेज का कर दें, तो इन्होंने किया और प्रॉपर किया। अच्छा जी आतिफ भाई, यहाँ पे वेल सबसे पहले मैं चाहूंगी कि अपना ईमेल एड्रेस आप प्लीज बता दें, ताकि ये आपको ईमेल करें कि मतलब क्या पहले ईमेल करें कि वी वांट टू टॉक टू यू, हमारे पास ये प्रोफाइल है, मतलब किस तरह से, कुछ तरीका हमें बताएं, क्योंकि ये ना हो कि बाद में वो कहें कि जी मैम हमने तो किया, उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। नहीं, मुझे ईमेल करेंगे, मुझे अपना बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, प्रीवियस क्या किया है, सारा कुछ किया है, ठीक है। देन फिर हम, क्योंकि मेरे एक दो मतलब साथ हम दोस्त ही हैं, ठीक है, जो हम सारा सपोर्ट करते हैं, सो वो मुझे पूरी अपनी प्रोफाइल बताएंगे और मुझे आइडिया बताएंगे। अगर मुझे आइडिया क्लिक कर गया तो फिर हम कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पे आप मतलब माशाल्लाह से आपकी स्पोकन बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो क्या कहीं से आपने ये चीज़ें भी सीखी हैं, या फिर ये है कि ये आपको गॉड गिफ्ट? क्योंकि आप कहते हैं आपका लैंग्वेज बैरियर बेतहाशा था, तो लैंग्वेज बैरियर को किस तरह से कवर आप कैसे किया? मैं नगमाना ने बहुत काम किया है। अच्छा, ठीक है जी, सो मिस जो है रुबीना अंजुम, ठीक अभी भी है आप कभी उनसे जी मिले, जी। एक्स जो प्रिंसिपल थी अल-मखदूम की। अच्छा, मैं अल-मखदूम से निकाला गया बच्चा, शाबाश। ठीक है। कहीं से नहीं भी निकाले गए? हाँ, सो उधर से मैं निकाला गया, तो मुझे उधर से क्यों निकाले गए? अभी मैंने ना रिसेंटली फंक्शन कराया, तो मैंने गाड़ी भेजी मैम के लिए, तो वो जब मेरे घर वालों के साथ बैठी कहती है मुझे किसी की खुशी नहीं है, इसकी खुशी है। सो मेरे लिए वो सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि एक प्रिंसिपल जिन्होंने मुझे निकाला और मेरे पे वो खुश हो। नहीं, रीजन बताएं कि निकाला क्यों आपको? हरकतें सही नहीं थी। लाइक क्या हरकतें थी, मतलब आप लड़कों को तंग करना, अच्छा, शरारतें करना, वो जो लड़कों का होता है शुरू। अच्छा ठीक है। लेकिन ये कि भाई आपने, जरूरी नहीं है कि जो आप आपके जो रोल मॉडल होते हैं जिनको देख के आप इम्प्रेस हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो आपको हर उनकी शरारत में भी ना एक जहानत छुपी हुई थी, ठीक है। इस चीज को आपने पॉजिटिव साइड पे लेना है, ठीक है। समटाइम शरारत ऐसी होती है जो किसी को नुकसान ना दे, लेकिन अगर आपकी शरारतें जो हैं किसी की जान की ले लें या किसी को इतना बड़ा नुकसान दे दें कि आप सारी जिंदगी गिल्ट खाते रहें, तो ऐसा काम भी नहीं करना। अच्छा आतिफ भाई, मुझे ये बताएं कि कभी बिजनेस में फ्लॉप भी हुआ? बहुत दफा। तो क्या रिस्पॉन्स होता है? ऐसी एग्रेशन हो के मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, ये दुनिया तो ब्लाइंड लोगों के लिए है ही नहीं, तो क्या ऐसा रिएक्शन होता था? कभी भी नहीं। अच्छा, उसका रीजन ये है कि मैं शुरू से ही मतलब नमाज और इसमें शुरू से, ठीक है, मैं सुबह मैं तारिक जमील साहब के साथ बैठता था पहले, तो उसमें ये उन्होंने मुझे सिखाया कि बच्चे सुबह जागो। अब वो कहाँ से मिल गए आपको? मैं रायगंज जाता था। अच्छा, ये रायगंज जाते थे, क्योंकि ये वो सवाल है जो बच्चों के दिमाग में आ रहा है। आप बच्चों को मतलब वो बता रहे हैं कि जी मैं शाहिद अफरीदी से मिला, मैं किससे मिला, तारिक जमील से मिला, बच्चे कह रहे हैं कि या अल्लाह ये बंदा है, ये क्या है भला? तो मतलब लाइक सुनने वाला के साथ काम कर रहा हूं मैं बहुत ठीक सारे। है। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चे सुबह जागा करो, ठीक है। सो मैं सुबह जागता हूँ, ठीक है, अपने जो भी पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, सारा कुछ, फिर मैं सोता नहीं, फिर मैं अपने जिम में जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, वहाँ 1-2 घंटे करके फिर बच्ची को स्कूल छोड़ना, सारा कुछ करना, वो सारा कर कर आके फिर अपने काम शाम जो भी सामान जाना है कुछ भी करना, तो वो मैं प्लान करता हूँ सारा। और मैं रात को एक समझ लें 12-1 तो मुझे हो ही जाते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ऑफ करता हूँ रमजान में। अगर आपने कुछ अचीव करना है तो ये छुट्टी, ये संडे, ये सब चीजें भूलनी पड़ती है। मैंने सिर्फ रमजान में काम नहीं करता, ये आपको मैंने बताया हुआ बहुत दफा कि मैं नहीं आता, मैं किसी इफ्तारी पे नहीं जाता, मैं किसी मतलब कोई मुझे मेरी बाजी भी बुलाती है, मैं जाती है ना। हाँ ठीक है। मैं कहता हूँ 1 महीना सिर्फ
निकाल लिया, ठीक है, पूरी जिंदगी पैसे ही तो कमाते हैं, ठीक है। सो 1 महीना बस मैंने रखा। तो जब तक आप अपने पे ये जो मायूसी है ना, लॉस हो गया, ये जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, सारा कुछ करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं आएगा। वेल होता आप है थोड़ा सा। यहाँ पे ये देखें कि आतिफ भाई ने आपको ये बताया, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब पे जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं, तो कहते हैं हम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते, क्योंकि हम पैसा कमाएं या हम के काम करें या हम ये काम भी करें। मैं तो अभी दही लेके आता हूँ, अम्मी अभी भी कहती खट्टा दही हो गया, दही लेके आते हैं, रोटी लेके आते हैं, ठीक है, तब तारिक जमील के साथ बैठते हैं, मोहम्मद आना के साथ बैठते हैं, लेकिन वैसे ही खाते पीते हैं जैसे आप लोग खाते पीते हैं, कोई खास फर्क नहीं है, वही रोटी खाते होंगे, वही सालन खाते हैं, वही सब कुछ खाते हैं। या और आपको मैं एक चीज ये बताती चलूं कि आप लोगों के दिमाग में ये कि अमीर बंदा पिज़्ज़े खाता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हम पिज़्ज़े बर्गर से ज्यादा हम तो कुछ सीधी लाइफ से नॉर्मल करते हैं। हाँ। कुछ शादियां जो आपको भी पता है, ठीक है, कि शादियों के लिए कहा जाता है, लेकिन जब आप लिस्ट देते हो ना, जरा देख के दिया करो कि एक शादी अगर 2-3 लाख रुपए में हो सकती है, ठीक है। मेरी शादी 1,10,000, वो 10,000 मेरे भाई ने टिप दी थी, मैं आज भी उसे ताने मारता हूँ। वलीमा जो 1 लाख रुपए में शादी करके बैठे हैं, उसमें 20 डिशेस थी, ठीक है, PWD में, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी आपको भी पता है, एक इतनी बड़ी मेरे पास लिस्ट आई है जिसमें एसी, बेड, सोफे और पता नहीं क्या क्या, वो शादी जा रही थी 10-12 लाख रुपए पे, या रिमेम्बर, ठीक है। तो अब मुझे बताएं 10-12 लाख रुपए में हमें क्यों शादी किसी की कराओ, ठीक है। और बाद में मुझे पता है क्या कहा गया, आप अपनी बच्ची पे लगा दो। मुझे इतना उस दिन वाकई मुझे दुख हुआ, मैंने कहा मैं किसके साथ कर रहा हूँ, जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, जिनके लिए मैं कर रहा होता हूँ, और उनको मैंने बड़ा सपोर्ट किया, ठीक है, अपने डोनर्स के साथ मिलाया हर चीज, लेकिन चले वो उनका अल्लाह का अच्छा, मामला, आप लेकिन मुझे लिस्ट देने जरा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसा कि आप बता रही हैं कि आपने मतलब इनकी जो है शादी वगैरह में भी कोई बच्चे आपसे करना चाहते हैं इवेंट के लिए और मतलब जहेज के लिए, तो वो भी आपको सही तरह से ईमेल ही करेंगे। हाँ, आप जरा ईमेल बोल के बता देंगे हमें अपना। ATIFKIYANI50@gmail.com, यानी कि आतिफ स्मॉल में, आतिफ स्मॉल में, आतिफ यानी 50@gmail.com, ठीक है। ये इनका ईमेल एड्रेस है। आपको किसी भी किस्म की स्पॉन्सरशिप करनी है, पार्टनरशिप लेनी है, इनसे कोई मशवरे लेने। अच्छा, मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्योंकि आई वी अंडरस्टैंड कि आपका बड़ा ही, मुझे पता है कि आपको कहीं पे भी नहीं देखे जाते, लेकिन हमारे कहने पे आप यहाँ पे आए हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल। लेकिन आतिफ भाई, मैं यहाँ पे ये 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, ये बिल्कुल लास्ट में हमारे क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप मतलब लास्ट में हमारे जितने भी लोग हैं इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, और दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है ना, उनको अगर हम सर्च करें और वो हमें कहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं ज्यादा, इंस्टा पे देते हैं, लिंक्डइन पे देते हैं, स्नैपचैट पे देते हैं, क्योंकि फेसबुक तब बहुत पीछे चला गया ना, तो मतलब ये कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से ये अपने स्पॉन्सरशिप के लिए और अपने मतलब उनसे मीटअप करने के लिए जो है ना, उनसे राब्ता कर सकते हैं, तो वो कौन सा सोशल मीडिया सबसे अच्छा जा रहा है इस टाइम पे? अच्छा, एक तो आपके पर्सनल जो लिंक्स होते हैं, ठीक है, फिर आप इनके एजेंट्स होते हैं बेसिकली मार्केटिंग। इंस्टा कोई हर एक्टर इंस्टा खुद नहीं देखता, ठीक है, उनके पर्सनल कोई पीआर की एजेंसी उन्होंने हायर की होती है, वो देख रहे होते हैं, ठीक है। अब जब भी आप करेंगे या आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हों, लेट्स हो जैसे मेरे हैं, क्योंकि मैं इवेंट करता हूं तो मेरे पास पूरी लिस्ट है सारे एक्टर्स की, ठीक है, सो वो आपको मिल सकती है। लेट्स हो किसी चैनल का आपके पास कोई बंदा है तो वो वहां से निकल सकता है। अगर आप इंस्टा पे उनको करेंगे तो वो आपको सिर्फ यही कहेंगे कि आपका बजट कितना है, आपने इवेंट पे इनवाइट करना है या क्यों करना है, वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर पर्सनल आपने मिलना है तो आपको पर्सनल पीआर पे, वरना और कोई ऐसा चुनता है तो उनकी सारी जितनी भी ना वो खुद संभाल रहे होते हैं। फिर मुझे बताएं कि टीवी वाला क्यों आपको किसी और एक्टर का नंबर देगा? एक बात है ना, या आपके जो एजेंट हैं वहां पे, तो वो तो फिर पैसे लेंगे आपसे, तो मतलब वो किस तरह से? देखिए वो आपने बताना है ना कि आप लेट्स सपोज मैंने आपको रेहाम खान का बताया, ठीक है, मेरे पास नंबर आ गया, मेरे कजिन है, मैं निकलवाया, मैंने पीटीवी में होते हैं, मैंने कहा उनसे बात करता हूँ, ठीक है। सो इस तरह नंबर्स निकलते हैं। वैसे वो अगर दे दें तो वो दे दें, वरना आपको बहुत मुश्किल है आपको नंबर्स मिलते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए आपने आइडिया क्या, आपने मिलना है उनसे, खाना खाना है उनसे, खाना खाना है, तो फिर वो चीजें तो नहीं वो करते, ठीक है, वो कहते हैं पहले हमें खिलाओ उसके बाद बताओ। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई आइडिया लाई हैं तो सामने वाला चाहे जितनी मर्जी क्यों ना हाई फाई प्रोफाइल है, उसको क्या फायदा हो रहा है, वो ये चीज लाजमी अपने जहन में रखेगा।
ठीक है ना। तो ये चीज भी आपने जहन में रखनी है कि कोई भी आइडिया लाएं। अच्छा आतिफ भाई, आपसे लास्ट मैसेज तो लेंगे, लेकिन आपकी पर्सनालिटी माशाल्लाह से बहुत कलरफुल है, इसलिए हमने स्पेशली कलरफुल सी एक बॉटल आपके लिए बनवाई है। ये इसको हाथ आगे कीजिए, ये हमारी ब्लाइंड बच्ची ने बनाई है, फरवा शाहबाज नाम है इसका, और हम चाहेंगे कि आप इसको मतलब किसी ऐसी जगह पे हैंग करें, इसमें खूबसूरत से फूल लगाएं। ये तो मैं बच्ची को दूंगा, मेरी बच्ची बहुत खुश होगी। तो इसमें ये देखिए कि ये भी हमारे बिजली चैलेंज बच्चों का ही स्किल है ना, कि उसने ये खूबसूरत चीज बनाई है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप जरूर बताएं कि लास्ट मैसेज हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? अच्छा, एक तो मैं बल्कि सोच के भी आया था कि मैं अभी एक और इदारे के साथ अटैच हुआ हूँ, वो रिहैब सेंटर है ड्रग्स, और बहुत सारे बच्चे स्मोकिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उनको ये सर्विसेज मिल सकती हैं, ठीक है। बनीगाला में है हमारा ऑफिस, यानी कि जो सिगरेट पी रहे हैं बच्चे, वो बहुत सारी और भी करते हैं, ठीक है। सो वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, ठीक है। बस बिजनेस और जितने भी आइडियाज है ना, ठीक है, उनको अपने अंदर बस के हमारा आइडिया और किसी की एग्जांपल्स देना छोड़ दें। आतिफ कौन है, सैयद सुल्तान शाह कौन है, राबेल कौन है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, अपने पे जो और जब आप ये कहते हैं ना कि अल्लाह सारा देता है, सो अल्लाह ही देगा। हम क्या करते हैं, उसने देना है, उसने देना है। आप जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने पे पैसा नहीं लगाएंगे, ट्रैवलिंग पे नहीं लगाएंगे, तो आप आगे घर में ही बैठे रहेंगे, ठीक है। सो जब तक आप अपने पे पैसा नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी चीज अपने घर वालों के साथ बताएं उनको कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब लास्ट में ये कि एक मूवी देखें, इंडिया की है लेकिन मूवी देखें वो, ठीक है। क्यों श्रीकांत भोला ब्लाइंड बंदे पे, तो वो कहाँ तक पहुंचा, उसकी क्या स्ट्रगल है, ठीक है। अभी हम, अच्छा मैंने शेयर किया, वो सारे वो शेयर करी जा रहे हैं। ओ भाई आप तो बताओ, चलो मैंने तो आपको बताया कि वो अच्छी मूवी है, ठीक है, लेकिन आपने क्या अचीव किया? आप मुझे पता कितने, आपने कहा 2 लाख ब्लाइंड है, आपको कितने याद है जिन्होंने कुछ अचीव किया? 50 तलाल, ये वो सारे हम मिला मे बी ऐसे ही है, इससे ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। सो जब तक हम कुछ एग्जाम्पल खुद के लिए नहीं बनेंगे ना, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वेल आतिफ भाई, मुझे सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके। बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन था, कोई ऐसे नहीं था कि हम ये कहें कि मतलब जस्ट हम शो निकाल रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें थी। अच्छा जी, आतिफ भाई ने आपको कितनी अच्छी 2-3 बातें बताई हैं। सबसे पहले ये है कि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पहले आप पैसा लगाते हैं, फिर दुनिया आप पे पैसा लगाती है। याद रखिएगा कि जब तक कोई चीज शोकेस तक नहीं पहुंचती ना, तो कस्टमर भी उसको नहीं देखता। तो हम जो हैं वो खुद सबसे बड़ा ब्रांड होते हैं। तो फर्स्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ब्रांड को इतना पॉलिश करें कि बात पहले आप लगाएं, बाद में लोग आप पे लगाएं। और दूसरी बात, उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि अल्लाह तवक्कल करें, अल्लाह ही देता है। आपको याद होगा कि हमने किसासुल अंबिया में पढ़ा था कि जब तक बीबी जुलेखा कहती रह गई कि या सनमा यूसुफ मिला दे, तो वो इतने साल लगी नहीं, कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि ए अल्लाह यूसुफ मिला दे, तो मिलवा दिया। तो उन्होंने ये कहा कि उसने मुझसे मांगा है, तो लोगों से मांगना छोड़ें, अल्लाह से मांगे। और सबसे लास्ट बात जो इनकी सबसे अच्छी है, ट्रस्ट ऑन योर पेरेंट्स। ये दोस्तियां छोड़ दें, ठीक है। अपने दोस्त जो हैं वो आपके सिर्फ माँ बाप होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, या आपके अच्छे उस्ताद होते हैं। इसके अलावा कोई जिंदगी में दोस्ती नाम की कोई चीज होगी। जी जरूर। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से सुना है कि वो जी हमें बच्चे हमारे नजर नहीं आते कुछ। अब यहाँ जो साइटेड लोग होते हैं वो उनको देख सकते हैं, हम उन बच्चों को महसूस कर सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है। जो हमारी फीलिंग है ना, वो समझ भी नहीं सकते, ठीक है। अब बच्ची जब मुझे कहती है ना मैं बाबा आपकी आंखें हूँ, तो मेरे लिए वो मतलब सारी दुनिया से आगे। और वो कहती होगी बाबा मुझे बताए मैं कैसी लग रही हूँ। बिल्कुल ऐसी है। जब हाथ से उसको तैयार मैं खुद करता हूँ, हर चीज खुद करता हूँ। एक बच्चों के लिए टाइम निकालिए, उनको समझाएं। अब वो मेरी सबसे बड़ा गाइड, मैंने आपको बताया ना, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं, मेरे सिर्फ वही गाइड है। मैं उसके साथ घूमता हूँ, मैं सैटरडे संडे ऑफ करता हूँ, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हैं। सो ये पेरेंट्स जो अपने कहते हैं ना कि हम बच्चों को नहीं देख सकते, ये चीजें छोड़ दें और अब सिंपैथीज लेना छोड़ दें, सबसे बड़ी चीज है। यस, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई भी ऐसे अल्फाज रह जाते हैं या ऐसी कोई भी
सजेशन आप लोगों के लिए रह जाती है, जो एक प्रोग्राम में आपको सब कुछ मिल गई है। और मैंने आपसे क्या कहा था, प्रोग्राम एंड होते होते आप वाकई कहेंगे कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस सेशन को, इस इंटरव्यू को ज़रूर आगे करें उन लोगों के लिए जो वाकई चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और वो ये समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो वेल, वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल स्टेज दैट आई एम पॉसिबल। कैसा लगा आपको प्रोग्राम, हमें जरूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट गेस्ट कॉर्नर में आप किसको देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।